हेलो एवरीवन। ये है डे 25 का लेक्चर। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के क्वेश्चन। एग्जाम आने वाला है, पास में ही है। तो यहाँ पे ये जो कंटेंट रहेगा सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, डीआई और रॉन्ग नंबर सीरीज रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, 658 को डिवाइड करना है 2209 से। 2209 मुझे पता है कि 50 का स्केल होता है 2500, ये 2500 से थोड़ा कम है और लास्ट में 9 भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली 50 से कम यानी कि 47 इसका होगा वैल्यू। प्लस वेरीफाई भी कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है 45 का स्केयर कितना होता है 2025, और 2025 से बड़ा है तो 47 ही आएगा। प्लस क्या कह रहा है, 3132 को डिवाइड करना है 7569 के अंडर रूट से। अब मुझे पता है 90 का स्केयर कितना, सॉरी 90 का स्केयर कितना होता है 8100, 8100 से कम है। 7569 लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 87 होगा। वेरीफाई कर लो कि 85 का स्केयर तो होता है 7225, तो उससे बड़ा है तो ऑब्वियसली 87 ही आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 87। अब डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे 47 से, 41 7 को 1 से करोगे 47, 18 आएगा कैरी, तो ये चला जाएगा 4 पे, यानी कितना आ जाएगा 14। प्लस यहाँ पे कट करोगे 29, मुझे पता क्या होता है 20, ये 87 होता है 29 इंटू 3, तो पहले 3 से कट कर लो। जब 3 से कट करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, देन 0, 3 4 जा 12, फिर से 3 4 जा 12। अब 29 से कट कर लो। 29 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 116, यानी 3 पे कटेगा। 3 पे कटेगा तो 29 3 जा 87, कैरी बच गया 14, क्या आ गया 144, और ये आएगा 6 पे। एक सेकेंड, 87 आएगा तो 144 आ गया, ठीक है, और ये मे बी 6 पे ही आना चाहिए या फिर 5 पे चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे 144 नहीं 174 आएगा, ठीक है। तो ये 6 पे ही जाएगा। 6 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया, ऐड करोगे तो क्या आएगा 50। 50 को डिवाइड करोगे 25 से, 625 का अंडर रूट, तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे, परसेंट से 2 जीरो काट दोगे, 40 इंटू 3 कितना आ गया 120। परसेंट से, अच्छा, यहाँ पे ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, ये दोनों काट दोगे। 6 इंटू 65, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 130 आएगा, अब 3 से करोगे तो 390। प्लस फिर से परसेंट से ये दोनों जीरो, एक सेकेंड, ये वाली दोनों जीरो काट दो। 140 इंटू 4 कितना आ जाएगा 560। ऐड करोगे पहले इन दोनों को, क्या आ जाएगा, ये आएगा 680, 680 को माइनस करोगे, 680 माइनस 390, पहले 400 माइनस कर लो तो 280, 10 ऐड कर दो तो 290, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। अब डिवाइड करना है इसको 32 से। 32 क्या होता है 2 की पावर 5, मीन्स की 5 बार 2 से डिवाइड करना है। तो पहली बार जब डिवाइड करोगे क्या आएगा 1440, देन 720, देन 360, देन 180, देन 90, मीन्स 5 बार डिवाइड करोगे यानी 32 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 90 आएगा। 12.5% का मतलब ही होता है 1/8, 1/8 करोगे तो 100 आ गया। 361 का अंडर रूट होता है 19, 19 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 150 परसेंटेज ऑफ 184 या 185, कुछ भी बोल लो, तो क्या लिखोगे, पहले 100% फाइंड करोगे 184 का, देन 50%। 184 इसीलिए लिया है क्योंकि उसका 50% निकालना इजी है 42, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पे क्या लिखा है 275 परसेंटेज ऑफ 6280, ठीक है। 275% को क्या लिखोगे कि मीन्स किस नंबर पे एक बार तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार इसका 75% निकालना है, क्योंकि 200% का मतलब क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा 12560। अब मुझे इसका क्या निकालना है 75%। 75% से मेरा मतलब है 3/4। जब इसका 4 से डिवाइड करोगे यानी कि ये आएगा पहले तो 3140, ठीक है, उसके बाद में 3140, इसका हाफ लिखोगे तो ये आएगा 1570। क्लियर है इतना। अब क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से करोगे 0, ये आ गया 1, ये आ गया 3 से, तो ये 47 आ गया, 4710 आ जाएगा, इसकी 4710।
अच्छा, बाकी सारा मैं इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा, -183। तो मुझे पता है यहाँ पे 100% ऑफ 184 निकालना ही था, तो सीधा ही इसको माइनस कर दो। एक का फर्क पड़ेगा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 42 टाइम लास्ट में ऐड करना है, तो सारा अगर ऐड कर दोगे, यहाँ पे 2 आ गया, 6 और 1 7 4 11, एक यहाँ पे आ गया कैरी, 12 और 1 3 आ गया, ये आ गया 4 5 6 7, ये आ गया 1 17312। किसके आसपास है? ई ऑप्शन के आसपास है, मींस की ई ऑप्शन इज द आंसर। अब आ जाओ अरिथमेटिक क्वेश्चन पे, क्या कह रहा, अ वेसल कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 9:5। X liter of mixture is removed from the vessel and 2x liter of water is added। तो क्या कह रहा है, पहले वाइन और वाटर का रेशो मुझे दिया है 9:5, ये वाइन है ये वाटर है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पहले उन्होंने x लीटर मिक्सचर को रिमूव कर दिया। एक सेकंड, ये वाटर है ठीक है, x लीटर जब मिक्सचर रिमूव कर दोगे तो रेशो तो वही रहेगा 9:5, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला कि 2x लीटर वाटर ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद रेशो क्या आ गई कि जो वाइन है वो 25% कम हो गई वाटर से, मीन्स की वाटर अगर 4 था तो वाइन 3 हो गई, ठीक है। क्या कह रहा है, मुझे फाइंड करना है इनिशियल, ओ सॉरी, फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड करना है, और मुझे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन दिया हुआ है। मीन्स की वाइन की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 90। इनिशियल क्वांटिटी कहाँ पे लिखोगे, ये वाली लिखोगे, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब मुझे फाइनल क्वांटिटी निकालनी है वाटर की। देखो, या तो इसको हम एक्स मान के कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, या फिर करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन से इजी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, पर ध्यान से अगर फोकस करके करेंगे तो इजी हो जाएगा। पहला ऑप्शन मैं लेता हूँ 96। ये 96 है क्या, ये 96 है फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर क्या है मेरा 4 है। अगर 4 की वैल्यू 96 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। अगर एक 24 है तो तीन कितना हो जाएगा 72। क्लियर है। अब मुझे भी देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अगर देखो वाटर को जब हमने निकाला था, पहली बार निकाला था जब एक्सीलेटर रिमूव किया था, उसके बाद में तो सिर्फ वाटर ही, सॉरी सॉरी, वाइन को जब हमने निकाला था तो पहली बार निकाला था जब एक्सीलेटर रिमूव किया था, उसके बाद में तो वाटर ही ऐड किया, वाइन तो सेम ही था। मींस की वाइन को जब हमने पहली बार निकाला तो कितना निकाला था, 18 लीटर निकाला था। तो रेशो क्या थी वाइन और वाटर की, 9:5 थी। अगर वाइन 18 निकली होगी तो वाटर कितना निकला होगा, वाटर ऑब्वियसली 20 निकला होगा। मीन्स की पहली बार में हमने टोटल 38 लीटर निकाला था मिक्सचर। अगर 38 निकाला था तो डाला कितना होगा, सॉरी सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। पहली बार में हमने 28 लीटर मिक्सचर निकाला था, 28 यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो डाला कितना था, डाला था 2x वाटर, जो डाला हमने तो क्या हो गया 56। मीन्स की पहली बार में हमने 28 लीटर निकाल दिया, 56 लीटर डाल दिया, तो जो इंक्रीज हुआ नेट कितने का इंक्रीज हो गया, 28 लीटर का इंक्रीज हो गया। चेक कर लो यहाँ पे कितना आ रहा है मिक्सचर 140, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 और 9 16 और 6 2 8, कितने का इंक्रीज आ रहा है, हाँ 28 का इंक्रीज आ तो रहा है, मीन्स के ये वाला ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा। क्लियर है। तो ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। मैं बी वाला ऑप्शन भी ट्राई करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा कि अगर मुझे करना हो तो कैसे करेंगे। जिसको ये समझ आ गया वो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकता है आगे सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। अदरवाइज मैं ये वाला ऑप्शन भी करवाऊंगा एक बार, बी वाला। अगर मैं वैल्यू 72 लेता हूँ तो 4 की वैल्यू 72 हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, तो ये 3 की वैल्यू हो जाएगी 54। मीन्स की मैंने 90 से मेरा वाइन 54 पे आ गया, तो कितना निकाला 36 निकाला, रेशो थी 9:5। अगर वाइन मैंने 36 लीटर निकाल दिया तो वाटर कितना निकलेगा 20 निकलेगा। मीन्स की मैंने टोटल 56 लीटर निकाला, एक्स की वैल्यू 56, 2x कितना हो जाएगा 128, सॉरी 112, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 56 निकाला और 112 डाल दिया, यानी कितने का इंक्रीज आना चाहिए, 56 का इंक्रीज आना चाहिए। यहाँ पे अगर देखूं तो इंक्रीज टोटल वैल्यू है 140, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है, नीचे नीचे मेरी वैल्यू है 5 7 12 और एक 6, यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। मुझे तो इंक्रीज चाहिए था 56 का, जो डिक्रीज आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो 72 है ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही सेम ये भी आंसर नहीं हो सकते, तो 96 ही मेरा आंसर आएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू सॉरी अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी विद इनिशियल स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब मुझे डिस्टेंस नहीं पता, क्या कह रहा है 40% उसने कवर किया 50 की स्पीड पे, और बाकी का रिमेनिंग उसने कवर किया है 20% स्पीड उसकी डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अगर उसने लेट कर लो टोटल डिस्टेंस मेरा 10x है, तो 4x उसने कवर किया होगा 50 के स्पीड पे 50 किलोमीटर पर आवर, तो बाकी का जो 6x है वो उसने कवर किया होगा 20% डिक्रीज हो गया, मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हुआ, तो 40 की स्पीड से किया होगा, ठीक है। टोटल टाइम लगा 11.5 घंटे, मीन्स की क्या लिख सकता हूँ 23/2 आवर्स उसको लगे। मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितने का आ रहा है 10x का, ओ सॉरी 4x के लिए मेरा कितना आ रहा है स्पीड 50 आ रहा है, और 6x के लिए कितना आ रहा है मेरा स्पीड 40 आ रहा है, ठीक है। 40 और 50 का अगर एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा 200 आएगा एल्सियम लेके, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16x, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30x, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 23/2 इक्वल्स टू, अब 16 और 30 को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा 46x, तो यहाँ पे इसको रिमूव करके 46x ही लिख दो। अब कटिंग कर दो जो कट हो सकता है, 23 से कट करोगे क्या आएगा 2x आएगा, यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कट कर दो, तो 2x की वैल्यू 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अब मुझे मुझे पता है मैंने टोटल जो डिस्टेंस लिया था वो कितना लिया था 10x लिया था, x की वैल्यू 50 आ गई, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया टोटल 500। हमसे पूछा था कि अगर वो एक डिस्टेंस है बी और सी, अगर जो कि 1/4 है ए बी का, अगर ये 1/4 है तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा 125। अगर इस डिस्टेंस को वो अपनी इनिशियल स्पीड पे कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, इनिशियल स्पीड 53, तो 50 पे अगर कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा 2.5 आवर्स लगेंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ी सी माफी चाहता हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, अ बैग कंटेन्स 24 बॉल्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर। कौन कौन से कलर है, एक तो ब्लू है, पिंक है और येलो है। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग आर 8, ब्लू बॉल तो 8 दिए हैं, एंड द नंबर ऑफ पिंक बॉल इज 4 मोर देन येलो, पिंक येलो वाली से 4 ज्यादा है, अगर येलो एक्स है तो ये x + 4 हो जाएगा। टोटल अगर 24 है, 24 में से 8 गया 16, मीन्स ये टोटल हो गए 16। अब 16 में से 4 निकाला 12, मीन्स 2x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी येलो 6 हो जाएंगी, पिंक वाली हो जाएंगी 10। अच्छा, अब उसके आगे क्या कह रहा है, इफ टू बॉल्स आर पिक्ड फ्रॉम द बैग देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द सेम कलर बॉक्स। मीन्स कि अगर हर बैग से 2 कलर बॉल्स लेनी है तो हर बैग से मीन्स कि जितने भी बैग्स हैं, 3 बैग, एक बैग तो एक ही है, मीन्स कि जितने भी बॉल्स हैं मुझे अगर निकालूंगा तो दोनों सेम कलर की होनी चाहिए, तो या तो ब्लू निकलेगी या पिंक निकलेगी या फिर येलो निकलेगी, यानी या तो 8C2 आएगा 10C2 आएगा या फिर 6C2 आएगा, क्लियर है। टोटल बॉल्स कितनी थी, टोटल बॉल्स थी 24, नीचे डिवाइड में क्या लिखोगे 24C2। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 8C2 क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल 8 - 2 यानी 6 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल तो सब में आना ही है, तो ये वाला 2 का फैक्टोरियल नीचे वाले जो 24C2 है जो उसमें आएगा उससे कट कर दूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, ऊपर क्या बचेगा 8 × 7, इन दोनों को भी अगर मैं कट कर दूंगा तो 8 × 7 ही बचेगा, 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल, प्लस में 10 × 9 प्लस 6 × 5, डिवाइड में क्या लिखोगे 24 × 23। अब वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आ गया 56, यहाँ पे आ गया 90, यहाँ पे आ गया 30, डिवाइड में क्या आएगा 24 × 23, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कटिंग हो जाएगी, तीनों को अगर ऊपर वाले ऐड कर दूंगा 90 से और 30 हो गया 120 और ये हो गया 776, अपोन में क्या आ गया 24 × 23। अच्छा, अब मुझे पता है ये दोनों 8 पे कटेंगे, 8 पे कट करूंगा 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, ये कटेगा 8 × 3 = तो सोल्व करके वैल्यू क्या आ गई 22/69। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड एक्स पेन्स फॉर ₹840 and the selling price of 2 pen, SP of 2 pen equals to CP of 1 pen,
ठीक है, अब ये वाली लाइन ध्यान से देखना कि अगर मान लो, मैं मान लेता हूं अगर एक पेन का सीपी 1 रुपीज है तो 2 पेन का सीपी कितना हो गया, 1 रुपीज हो गया। अगर 2 पेन, सॉरी 2 पेन का एसपी 1 रुपीज हो गया। अगर 2 पेन का एक्सपी 1 रुपीज है तो एक पेन का एसपी कितना हो जाएगा, एक पेन का एसपी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, ये हो गया सीपी, ये एसपी। एक पेन के लिए सीपी अगर 1 है तो एक पेन का एसपी कितना हो जाएगा, 0.5। यानी कि अगर देखें तो 50% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अगर वो बंदा इसको 75% पे सेल करेगा तो जो उसको पैसे मिलेंगे वो 35 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, कोस्ट प्राइस तो एक ही है, अगर वो उसको 75% पे सेल करे यानी 1.7% पे सेल करे तो 35 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा अर्न करेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 1.25 आएगा। तो 1.25 की वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास है 35। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 1 की वैल्यू चाहिए पहले तो। ठीक है, 35 अपॉन 1.25, कैलकुलेट अगर करोगे, पॉइंट अगर रिमूव कर दूंगा ऊपर 100 आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 5 का 25, 125, और ये 5 कट जाएगा यहाँ पे 7 पे। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, 7 4 28, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। बट मेरा सेलिंग प्राइस तो 0.5 है, तो अगर एक की वैल्यू 28 है तो 0.5 की कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, अब देखो मुझे क्या गिवन था, एक्स पेन का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 840। मुझे पता है एक पेन का तो 14 रुपए है, तो डिवाइड कर दो 14 से, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। यानी कि कितने पेन आ गए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 168 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 0.4 आवर लेस देन द टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर 224 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, मींस की टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम जानते हैं। टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 0.4 आवर्स, 0.4 आवर्स। डिस्टेंस देखो कैसे दिया है, पहले तो मुझे दिया है 168 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, 224 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। क्लियर है, एंड द स्पीड ऑफ बोट ए इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। मान लो करंट मेरा x है तो बोट ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, ये ए के लिए लिख लो। स्पीड ऑफ द करंट, मुझे स्पीड ऑफ द करंट गिवन है, स्पीड ऑफ द करंट अगर गिवन है तो यहाँ पे सीधी वैल्यूज क्या आएगी, 7 आएगा और 35 आएगा। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट ए एंड बोट बी टू कवर 420 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। क्लियर है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अपस्ट्रीम स्पीड मुझे यहाँ पे ए की लिखनी है। ठीक है, तो ए का जो बोट की स्पीड है 35 है, वाटर की स्पीड 7 है, तो अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी माइनस करके। तो यहाँ पे क्या आएगा, 28 आएगा। क्लियर है, यहाँ पे लिखूंगा प्लस, सॉरी माइनस लिखूंगा क्योंकि मुझे डिफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखनी है बी की, बी की बोट की स्पीड तो मुझे पता नहीं है तो उसको मैं बी ही लिखूंगा, प्लस वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर है, तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक्चुअल में ना, यहाँ पे प्लस आना चाहिए और यहाँ पे माइनस आना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बोला था जब वो अपस्ट्रीम जाता है तो टाइम 0.4 आवर्स कम लगता है, तो यहाँ पे कम लगता है तो बड़ी वाली वैल्यू इसमें से छोटी माइनस करोगे ना तो ऐसे आएगा। अच्छा, अब कट कर दो, 14 पे अगर मैं कट करता हूँ तो 14 2 जा 28, यहाँ पे 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, उसके बाद में 6 पे चला जाएगा तो ये वैल्यू आ गई -6। उधर जाके कितनी हो जाएगी, 6.4, 6.4 इक्वल्स टू 224 अपॉन बी प्लस 7। अब यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड कर लो, 7 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 और 2 कितना हो गया, 44, 44.8। यहाँ पे प्लस आएगा इक्वल्स टू 224, या और यहाँ पे क्या आएगा, 6.4 आएगा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करने से अच्छा हम सीधा वैल्यू कट कर देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे मैं पॉइंट रिमूव करके नीचे 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 10 यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, तो सीधा कट कर दो, मुझे इतना पता है ये दोनों वैल्यूज
8 पे 4 पे तो कट होगी। ये आ गया 16, ये आ गया 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ये 0 आ गया। अब ये वैल्यू 8 पे कट होगी तो 2 आ गया यहाँ पे आ गया 70। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, b प्लस 7 की वैल्यू मेरी 35 आ रही है। 2 पे दोबारा कट होगा तो 35 आएगा। तो यहाँ से b की स्पीड कितनी आ गई, 28 आ गई। अच्छा, b की स्पीड यानी कि b वाली जो बोट है उसकी स्पीड आ गई। अगर b वाली बोट की स्पीड 28 है तो मुझे तो डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड नहीं करनी है, क्योंकि 420 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना दोनों को। तो ए की डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, ए की अपस्ट्रीम थी, ए की बोर्ड की स्पीड कितनी आई थी मेरे पास 35, 35 और 7 कितना होगा 42। मीन्स की ये आएगा ए के लिए। प्लस बी के लिए क्या आएगा, बी की मेरे पास स्पीड है बोर्ड की 28, वाटर की 7 है तो ये आएगा 35। क्लियर है। अब कट कर दो, इसको अगर कट करूंगा तो 10 आवर्स आएगा, अगर इसको करूंगा तो 7 से कट गया तो 60, 5 से कट गया तो 12। मीन्स की 22 आवर्स आ रहा है दोनों के लिए, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, 22 आवर्स लगेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है, पाइप पी एंड पी अलोन कैन फिल ए टैंक इन एक्स मिनट्स। पी किसी टैंक को एक्स मिनट में फिल करेगा, क्यू कितने में करेगा, क्यू करेगा 12 मिनट में। आर एम्प्टी कर सकते हो उस टैंक को 2x मिनट में। एंड पाइप पी एंड आर टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट्स। ठीक है, एक सेकेंड, आर वाला एम्प्टी कर सकता है तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, पी और आर एक साथ करेंगे तो 60 मिनट लगेंगे। मुझे पता है कि जब कोई दो पाइप्स एक साथ काम करती हैं तो हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे सेम पी और आर के लिए भी मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला। बस जब अब है क्या, पी और आर पे जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो पी तो इसको फिल कर रहा है, आर उसको एम्प्टी कर रहा है। मीन्स की जब एक फिल करे एक एम्प्टी करे तो फॉर्मूला क्या लगता है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो क्या लिखोगे, एक्स इंटू टू एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स। तो टोटल टाइम मुझे गिवन है 60 मिनट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई, 2x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 60। तो x x कट जाएगा, 2x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू कितनी आएगी 30। मीन्स की जो टैंक है उसको P 30 मिनट्स में फिल कर सकता है और जो R है उसको 60 मिनट्स में एम्प्टी कर सकता है। अब कह रहे हैं तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 60, एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई 2, इसकी आ गई 5 और इसकी आ गई -1। 7 में से 1 गया 10 हो गया। 60 को जब डिवाइड करोगे 10 से तो कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ई इज आंसर आएगा, ई इज आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क इन 18 डेज। मीन्स कि अगर ए 50% काम 18 दिन में करेगा तो पूरा काम 36 दिन में करेगा। बी कैन कंप्लीट द वर्क इन n प्लस 30 डेज। ठीक है, सी कैन कंप्लीट द वर्क इन n डेज। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। ए बी सी अगर साथ में करेंगे तो 18 दिन लगेंगे। क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम लेकर टोटल वर्क फाइंड करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 36 और 18, इसी का एलसीएम लूंगा, बाकी वैल्यू तो एंड में है तो 36 ही आएगा। ठीक है, मीन्स की ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 और ए बी और सी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई मेरे पास 2। अगर ए की 1 है ए बी सी की 2 है तो ऑब्वियसली बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। और बीसी अगर मिलके इस काम को करेंगे कितना टाइम लगेगा, 36/1 इक्वल टू 36। अगर मीन्स की अगर बीसी एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 36 दिन लगेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसे सोल्व करने के अब हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है, या तो मुझे पता लग गया कि बी और सी को टोटल टाइम लगेगा 36 दिन, या तो वही फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मीन्स की बी का टाइम कितना है n+30 इंटू एन अपॉन 2n+30 इक्वल्स टू 36। यहाँ से n की वैल्यू आएगी वो सोल्व कर लोगे, या फिर ऑप्शन से कर सकते हो। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 30n इक्वल्स टू 72n प्लस में आएगा 1080 और ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 42n माइनस 1080। अब अगर इसको ब्रेक करोगे
तो ये आएगा 60 × 18 आ जाएगा, ठीक है। 60 × 18 है। वैसे मुझे ये वैल्यू एक्चुअल से पहले से ही पता थी, ऐसा नहीं है कि रैंडमली मेरे माइंड में आया, मुझे पहले से ही पता था ये वैल्यू आएगी। तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये सोचने में, अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, अच्छा माइनस माइनस है, मेरे पास दो फैक्टर्स आएंगे, प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। एक वैल्यू आएगी 60, एक वैल्यू आएगी 18, मीन्स की यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। मुझे क्या निकालना है 3/, अच्छा तो b को टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60 और 30 यानी कि 90 डेज लगेंगे। b को 90 डेज लगेंगे टोटल काम करने में। हमें बोला कि 3/5 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आंसर आएगा कि 54 डेज लगेंगे, और वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरा मेथड करोगे तो दूसरा मेथड देखो ध्यान से कैसे करोगे। यहाँ पे क्या लिखा है 72 डेज, और ये आ रहा है 3/5 का। अगर 3/5 काम करने में 72 डेज लगेंगे तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, 3 से डिवाइड करोगे 24, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120। वैसे ही मैं सारा फाइंड कर लेता हूँ, 3 से डिवाइड करोगे 14, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70, 3 से डिवाइड करोगे 12, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60, 3 से डिवाइड करोगे 18, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90, 90, ठीक है। अब जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी 90 + 30 इंटू एन, ओ सॉरी n + 30 इंटू एन अपॉन 2n + 30, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज फिल कर दो, इक्वल टू 36 है, ठीक है। ये वैल्यू सारी की सारी n + 30 की है। अगर n + 30 120 फिल करोगे तो यहाँ पे 90 आएगा ऑब्वियसली, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 और 30 210, क्लियर है। अब ऐसे करके देख ले एक तो, पर यहाँ पे इतना भी नहीं है कि मुझे सारी कैलकुलेशन करनी है। मुझे पता लग रहा है 21 में एक 7 भी फैक्टर आएगा, और 7 कहीं से कट नहीं रहा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर हो नहीं सकता। अगर मैं 70 वाली वैल्यू लेता हूँ, n + 30 अगर मेरा 70 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 40, क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 40 और 40 80, 80 और 30 110, तो यहाँ पे भी 11 आ गया, ये फैक्टर किसी से कटेगा ही नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 60 लेता हूँ, n + 30 की वैल्यू अगर 60 है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 30 हो जाएगी, तो 2n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, या हाँ दोनों का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू हो सकती है, ट्राई करके देख लो, 0 और 0 कट सकता है, 3 कटेगा, एक बार तो यहाँ पे कटेगा, एक बार यहाँ पे कटेगा 20, तो वैल्यू 20 आ रही है, वो नहीं आ रहा 36। अब 90 वाली पुट कर दो, यहाँ पे अगर 90 आ गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 60, ऐड करोगे तो क्या आएगा 150, ये 0 और ये 0 कट गया। अब 15 है, 15 में एक बार 3 कट कर दो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 कट कर दो यहाँ पे 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है, तो यही मेरा ऑप्शन आंसर है, क्लियर है। दोनों में से जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप ट्राई कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, नवीन हैड हैंड बैग एंड अ वॉलेट, ठीक है, नवीन है उसके पास एक हैंड बैग है और एक वॉलेट है, ही सेल्स द हैंड बैग एंड वॉलेट, हैंड बैग उसने सेल किया 25% प्रॉफिट पे और वॉलेट सेल किया 20% लॉस पे, ही अर्नड टोटल प्रॉफिट ऑफ 120, ठीक है, टोटल प्रॉफिट उसको हो गया 120 का। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द हैंडबैग ऑफ वॉलेट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हैंडबैग इज 390 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉलेट, ठीक है। तो देखो ये रहा हैंडबैग, ये रहा वॉलेट, हैंडबैग का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों की पहले हम वैल्यू देखते हैं, ठीक है। हैंडबैग अगर मैं सेल किया 25% प्रॉफिट पे, मीन्स की अगर इसका जो कॉस्ट प्राइस है 4 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस नीचे लिख रहा हूँ। बुलेट हमने सेल किया 20% के लॉस पे, अगर ये 5 होगा तो 20% का लॉस यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे एक्स लेके सोल्व करना पड़ेगा, मीन्स कि इसको ले लो 4x, इसको 5x, ये हो गया 5y, ये हो गया 4y। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या बताया था इस वाली लाइन में, ये टोटल प्रॉफिट जो हमें हुआ है कितना हुआ है 120 हुआ है, प्रॉफिट 120 हुआ है, मीन्स की जो सेलिंग प्राइस है, तो टोटल एसपी माइनस जो सेलिंग प्राइस आया यहाँ पे, ये वाला 4y और ये वाला 5x, इनको जो माइनस करके वैल्यू आएगी वो आएगा हमारे पास, क्लियर है।
यहाँ पे ना मैंने एक्चुअली यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, एक्स वाली टर्म यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये हैंडबैग का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, और ये उसका है वॉलेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी 4x आएगा, यहाँ पे आएगा y और यहाँ पे आएगा y, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल किया 20% प्रॉफिट पे, चार का सॉरी, यहाँ पे हमने सेल किया 20% प्रॉफिट पे, 4 से 5 बेच दिया, यहाँ पे 20% लॉस पे, ठीक है। अब आगे देख लो, अब मुझे क्या निकालना है, उसने बोला था कि 120% का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट अगर निकालूंगा तो क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कितना आएगा, एक्स आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट तो निकला नहीं, यहाँ पे तो लॉस आया, लॉस कितने हुआ, 5 से 4 यानी कि -y आया। और ये जो अगर टोटल करोगे x माइनस वाई क्या आएगा, 120। क्लियर है, ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, उसने बोला कॉस्ट जो है हैंडबैग की वो ज्यादा है 390 देन द कॉस्ट ऑफ वॉलेट। मींस की हैंडबैग की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 4x, वॉलेट की कॉस्ट कितनी है, 5y, दोनों का अगर माइनस करूंगा तो 390 आएगा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और नीचे वाली जो इक्वेशन है उससे माइनस कर देता हूँ। इसको अगर करोगे तो ये आएगा 480, ठीक है। माइनस करोगे तो ये 4x तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 90। अगर y की वैल्यू 90 आ जाएगी तो पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। अगर y की वैल्यू 90 है तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं 90 वैल्यू, तो 90 इंटू 5 कितना आ गया, 450, उधर जाके ऐड होगा, तो ये आएगा मेरे पास 840, और 840 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 210 आएगा। x की वैल्यू आ गई 210। मुझे क्या बोला था, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कॉस्ट, इस दोनों का मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, मींस की 5x प्लस 4y निकालना है। 5x करोगे तो क्या आ जाएगा, 1050, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 360, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1410 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाओ डीआई में, ठीक है। सबसे पहले डीआई में क्या कह रहा है, द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैमरास। दो तरीके के कैमरास है, एक है कैनन का, एक सोनी का, मैन्युफैक्चर्ड इन 5 डिफरेंट मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। 5 मंथ है, दो कैमरास है, सोनी का और कैनन का। अब जो डेटा दिया है वो हमें डिग्री में दिया है। एक लाइन नीचे नोट में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन मई एंड अगस्त। मई एंड अगस्त, मई कहाँ पे है, ये रहा मई, एक्स वाली वैल्यू जो है ये है मई की, ठीक है। अगस्त कहाँ पे है, अगस्त ये है वाई वाली वैल्यू, ठीक है। मई और अगस्त दोनों का हमें टोटल कितना दिया, 720 दिया, ठीक है। मीन्स की एक्स प्लस वाई मेरा कितना आ गया, 720 आ गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इन मई द टोटल नंबर ऑफ कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन मई इज 360 मोर देन अगस्त। अच्छा, दोनों का डिफरेंस भी दिया है कि जो मई में कैमरास हैं वो अगस्त वाले से 360 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, ऐड करके हाफ करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 540 आएगी। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180, ठीक है। तो मेरे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई। पर ये जो वैल्यू आई है ना दोनों एक्स और वाई की, ये एक्चुअल में नंबर ऑफ कैमरास की आई है। ये जो मुझे दिया हुआ है 120, 70 और 50, ये डिग्री है, ठीक है। मेरे पास में नंबर ऑफ कैमरास की वैल्यू आई है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो दी हुई है मुझे डिग्री में दी हुई है, मैंने अभी एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने डिग्री की वैल्यू, टोटल वैल्यू वैल्यू निकाली है, ठीक है। अच्छा, अगर टोटल डिग्री में ऐड कर दूं 120 और 70 कितना हो गया, 190, 190 और 50 कितना हो गया, 240। मीन्स की 360 में से अगर 240 माइनस करूं तो क्या बचेगा, 120 डिग्री। मीन्स एक्स प्लस वाई जो टोटल है वो कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। और इस 120 डिग्री की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वैल्यू में कितना आ रहा है, ये वैल्यू में ये 720 आ रहा है, क्योंकि दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 720 आएगा। मीन्स की 120 डिग्री 720 के इक्वल है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल, ठीक है। ये डाटा हमने ध्यान में रखना है, यानी कि 1 डिग्री कितना आ गया, 6 के इक्वल। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में आ जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करके लिख देते हैं कि 1 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखी है 120 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, 720। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 540। ध्यान, यहाँ पे ये जो 70 डिग्री लिखा है मैंने, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420।
यहाँ पे ये जो 50 डिग्री है वो कितना आ जाएगा 300, और y की वैल्यू हमने निकाली थी 180। क्लियर है, ये सारी वैल्यूज हमने निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। लिखने से क्या होगा, सारी वैल्यू हमें अच्छे से मिल जाएंगी। 720, 540, 420, 300 और 180। क्लियर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कैमरास लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई, जुलाई में कितने हैं 300। 64% ऑफ द कैमराज आर कैनन। कैनन के कितने हो गए 64%। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 18, 192 आ जाएगा। ठीक है, तो सोनी के कितने हो जाएंगे 108। कह रहे रेशो ऑफ द नंबर ऑफ सोनी कैमराज मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल टू जुलाई इज 10:8। अप्रैल टू जुलाई में जो हमें रेशो दी है वो कितनी है 10:3, सॉरी 10:3। अगर ये वाली वैल्यू 3 है, एक की कितनी हो जाएगी 36 हो जाएंगी। मीन्स कि अप्रैल में जो वो 10 बोल रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कैनन कैमराज मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल। तो 360 आएगा, ये हमने निकाल लिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैनन कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन मई एंड अगस्त इज इक्वल टू सोनी कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन सेम मंथ। ठीक है, कह रहा है मैंने मई और अगस्त में जो कैनन कैमरास हैं टोटल नंबर वो सोनी के इक्वल है। मीन्स की मई और अगस्त में हमें पता है टोटल कितने कैमरास हैं, टोटल है 540 और 180 यानी 720। तो कैनन के कितने हो जाएंगे, कैनन के कितने हो जाएंगे 360, और सोनी के कितने हो जाएंगे, ये भी 360 हो जाएंगे। बट 360 में से कितने अगस्त में या कितने मई में है ये हम नहीं बता सकते, बट इतना बता सकते हैं कि टोटल 360 है। आगे क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैनन एंड सोनी कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त इज 480। मीन्स कि यहाँ पे कैनन एंड सोनी का हमें डिफरेंस दिया है 40 का। ठीक है, मीन्स कि एक में अगर 40 माइनस कर दोगे तो 140 आएगा, यानी अगर एक में 70 है तो दूसरे में कितने हो जाएंगे 110। ठीक है, कह रहा देन फाइंड द नंबर ऑफ सोनी कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन मे। नोट में हमें एक लाइन दी है ब्रैकेट में, सोनी कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त इज मोर देन कैनन। सोनी वाले ज्यादा है, मीन्स की जो 110 है वो सोनी के हैं और जो 70 है वो कैनन के हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास टोटल मई और अगस्त की है। अगस्त में हमें बता दिया है कि कैनन के 70 है और सोनी के 110 है। माइनस कर दोगे तो मई वाली वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा 290, यहाँ पे कितना आएगा 250। क्या कह रहा था, फाइंड नंबर ऑफ सोनी कैमराज इन में, सोनी के कैमरा में कितना आ जाएंगे 250 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर है इजी। यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैमराज मैन्युफैक्चर्ड इन मई एंड जून। मई और जून में टोटल कैमराज कितने हो गए हैं, एक तो ये है और एक ये है, मींस की 960 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ कैमराज मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई। जुलाई में कितने हैं 300, तो कितने ज्यादा है 660 ज्यादा है 300 से। नीचे क्या आएगा 300 इंटू क्या आएगा 100, कट करोगे तो 220% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ कैनन कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 10% मोर देन सोनी। कैनन और सोनी हमें पता है टोटल कितने हैं जून में 420। कह रहा है कैनन 10% ज्यादा है सोनी से, अगर सोनी 10 है तो कैनन 11 हो जाएंगे। टोटल आ गया 21, 21 की वैल्यू है 420, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ये कितना आ जाएगा 200, ये कितना आ जाएगा 220। आगे क्या कह रहा है, ठीक है आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ कैनन एंड सोनी कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च इज 25% एंड 15% मोर देन दैट ऑफ जून। आगे वो मार्च मंथ की, मार्च वाले मंथ की बात कर रहा है कि मार्च वाले मंथ में कैनन कैमरा 25% ज्यादा है जून से। तो 220 का 25%, 50%, 110, 25%, 55, तो 55 ऐड कर दो 275। जहां पे बोला 15% ज्यादा है, 15% होता है 30, तो ये 230 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, हमने टोटल फाइंड करने हैं, टोटल कितने हैं
तो देखो 275 में 230 ऐड करोगे, 200 और 200 400, 400 500, 505 हो जाएगा। मींस की ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल एंड अगस्त टुगेदर। अप्रैल और अगस्त में टोटल अगर ऐड करेंगे तो 900 आएगा। हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ कैमरास मैन्युफैक्चर्ड इन जून। जून में कितने हैं, जून में 420 है। तो अगर माइनस करोगे तो 480 आएगा। 480 क्या मोर है ना, लेस तो नहीं है, मोर है। मैं इसके ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब देखो रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई है, ठीक है। तो क्या लिखा सबसे पहले, 21 33 69। मुझे पता लग रहा है सीरीज इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखूंगा तो कितने का आ रहा है, 12 का। यहाँ पे देखूंगा अगर ये नंबर 66 होता तो 30 डिफरेंस होता। तीन ज्यादा है तो क्या बोलूंगा, 36 का डिफरेंस है। ठीक है। अगर ये 66 सॉरी 63 होता तो 30 का डिफरेंस होता। 6 ज्यादा है तो 36 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे अगर ये 70 और 140 होता तो 60 का डिफरेंस होता। तो एक इधर यानी दो का फर्क आ गया। तो 70 का डिफरेंस होता तो कितना आ गया, अब ये 72। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 141, और ये कितना हो जाएगा 120 का डिफरेंस। और यहाँ पे कितने का आ रहा है, ये आ गया 39 और 179। ठीक है। तो साफ पता लग रहा है 12 का, ये 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 3 12 इंटू 6, ये 12 इंटू 10। तो लॉजिक क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा 12 इंटू 1, ये आ गया 3, ये आ गया 6, ये आ गया 10। और यहाँ पे 12 का तो कोई मल्टीपल बन नहीं रहा, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है दो का, यहाँ पे आ रहा है चार का, ओ सॉरी यहाँ पे आ रहा है तीन का, यहाँ पे आ रहा है चार का, और यहाँ पे आना चाहिए पांच का डिफरेंस। मीन्स कि यहाँ पे नंबर होना चाहिए 15, और यहाँ पे आना चाहिए 12 इंटू 15 यानी 180। मीन्स कि यहाँ पे 179 की जगह 180 आएगा। मीन्स कि यहाँ पे 440 की जगह क्या नंबर होना चाहिए, 441। ठीक है। तो हमें तो रॉन्ग नंबर ही फाइंड करना था। मीन्स कि हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी कि 440 गलत है। अगर सही लिखना होगा तो कौन सा आंसर सही होगा, 441 आएगा। क्लियर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो। अब यहाँ पे भी डिफरेंस मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं पहले डिफरेंस लेके, अगर ना आया तो फिर मल्टीप्लाई का भी चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो ये आएगा 28 का। यहाँ पे देखोगे तो 48 का आएगा। यहाँ पे 75 आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 105 का। और यहाँ पे आ रहा है 144 का। अभी तो कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा, तो डबल डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया डिफरेंस 20 का। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, अगर ये 55 होता तो 20, और 7 का डिफरेंस है तो ये 25 आ गया, ठीक है। ओ सॉरी 27 आ गया। यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 35 और 30 का। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 39 का। तो यहाँ पे क्या लॉजिक बनेगा, अब यहाँ पे ना डबल डिफरेंस में कुछ नजर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ध्यान से देखो एक बात, अगर यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी रोंग नंबर सीरीज आती है अगर हम सिंगल डिफरेंस लेते हैं तो हमारे दो नंबर गलत होंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो 100 है वो रॉन्ग नंबर है, तो जब डिफरेंस लूंगा तो ये भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा। क्लियर है। पर जब अगर हम डबल डिफरेंस लेते हैं तो मेरा अगर 100 रॉन्ग हुआ बाई चांस, 100 रॉन्ग हुआ तो ये दोनों तो गलत होंगे ही होंगे। उसके बाद में ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तीन नंबर गलत हो जाएंगे अगर मैं डबल डिफरेंस लूंगा। क्यों, क्योंकि एक नंबर के कारण दो का डिफरेंस गलत आएगा, और दो के कारण तीन का डिफरेंस गलत आएगा। और यहाँ पे मेरे पास चार नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है चारों में से कोई तीन नंबर गलत हो, एक सही हो। बस मुझे वही पहचान है। कैसे देखोगे, तो इसके लिए क्या देखोगे, सबसे पहला नंबर और सबसे आखिरी वाला नंबर, दोनों का गैप चेक करो। दोनों में गैप आ रहा है 19 का। तो कितनी टर्म्स आ रही हैं, एक दो तीन। टर्म से मेरा मतलब कितने गैप आ रहा है, एक गैप ये हो गया, डिफरेंसेस एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया, तीन हो गया। तो तीन से डिवाइड कर दो। तीन से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सब में 6 6 ऐड कर दो।
ठीक है, पहले गैप चेक करोगे कितना डिफरेंसेस आ रहा है। गैप से मेरा मतलब जो 3 मैंने कहां से लिया, 20 और 27 के बीच में एक नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा, ऐसे मैंने 3 से डिवाइड किया तो 6 आ गया अप्रोक्सीमेट। तो अगर मैं 6 से ऐड करता हूं, अगर ये 20 है, 6 से ऐड करूंगा तो 26, फिर ऐड करूंगा तो 32, फिर अगर ऐड करूंगा तो 38। अगर मैं यहां से नंबर बना पाया तो यानी कि मेरा सही आंसर आ जाएगा। कि मीन्स की कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 27 की जगह यहाँ पे 26 हो तो यहाँ पे 75 की जगह क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा, एक नंबर पीछे चला जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे 75 की जगह 74 आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 174 होना चाहिए। ये तो अभी मैंने देख लिया एक साइड से, अब इस वाली साइड से देखता हूँ। अगर यहाँ से भी मैं 174 ला पाया तो मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। कैसे, अगर 174 और 280 में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, वो आना चाहिए 106 का। ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह 6 कर दो। 74 और 106 में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 32 का। हाँ, ये 32 नंबर आ रहा है। मीन्स की ये मैंने वेरीफाई कर लिया कि मेरा ऑप्शन जो गलत था वो क्या आएगा, 175 इज रॉन्ग, और जो उसकी जगह नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 174। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द आंसर। आई होप ये मेथड आपको क्लियर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो आगे। ये क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, ये हो रहा है 1.5 टाइम्स, ये हो रहा है 1.5 टाइम्स, और ये वाला जो नंबर है ये भी हो रहा है 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो मीन्स के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से बता सकूं कैसे आएगा। 600, ये हो गया 1200, देन 1800, और ये 2700। ठीक है, अच्छा, अगर ये नंबर 1.5 टाइम्स है, ये नंबर 2 टाइम्स है, तो ये भी या तो 1.5 टाइम्स होना चाहिए। अगर ये 1.5 टाइम्स होगा तो 1200 की जगह क्या आना चाहिए, 900। 1.5 टाइम्स, तो फिर से अब ये क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स। हाँ, ये 2 टाइम्स तो जा रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, 1.5 टाइम्स। हाँ, ये भी जा रहा है। मीन्स की रोंग नंबर कौन सा आ गया, 1200। ठीक है, तो अब मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला जैसे मैंने अभी बताया था, अगर एक नंबर गलत हुआ उसकी वजह से 2 नंबर नीचे गलत आएंगे। यहाँ पे तो 1.5 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1.5। अगर ऐसा होगा तो ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि एक नंबर कहीं पे गड़बड़ होगा, जिसके कारण में जहां पे जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर है वो ऑल्टरनेटिव केस में आएगा। ये कैसे पता चलेगा, ये तो प्रैक्टिस से पता चलेगा, एक दिन में ऐसे नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लो। जब मैं कहता हूं इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लो तो उससे मेरा मतलब है कि पोज करके ट्राई करो। ठीक है, पोज करके ट्राई करो, खुद से लॉजिक फाइंड करो, अगर ना हुआ फिर सोल्यूशन देखो। नंबर छोटे छोटे हैं तो मुझे लग रहा है डिफरेंस ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 17 का, यहाँ पे आ रहा है 47, और ये आ रहा है 36 का, सॉरी 26 का। यहाँ पे आ रहा है 37 का, यहाँ पे आ रहा है 50 का, और यहाँ पे आ रहा है 80 का। ध्यान से देखो अगर सारे नंबर्स को, आगे डिफरेंस चेक करने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, कि ये सारे के सारे नंबर ना किसी स्केयर के आसपास है। जैसे ये नंबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 है, ये नंबर 5 का स्क्वायर -1 है, ये नंबर 6 का स्क्वायर +1 है, ये 7 का स्क्वायर -1 होना चाहिए था पर ये एक्चुअल में +1 है। तो -1 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 49 आना चाहिए था। मीन्स कि यहाँ पे 159 आना चाहिए था। ठीक है, तभी ये 81 का गैप होगा, सॉरी 81 का गैप हो पाएगा, जो कि 9 का स्क्वायर -1 आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1 जा रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर +1 जा रहा है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1 ही आएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे +1 ही आ रहा है, तो ये वाला नंबर ठीक है, ये नंबर 50 ही आएगा। यहाँ पे गैप था, यहाँ पे मैंने गैप भी गलत लिख दिया था 80, यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, 60 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर +1 ही आएगा।
और यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 और 65 आना चाहिए। यहाँ पे 65 होना चाहिए, तो यहाँ पे 225 होना चाहिए। तो रोंग नंबर क्या आएगा, 220 इज द रोंग नंबर, और उसकी जगह 225 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई कर लो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 65, 110, 201, 338। जनरली जो रोंग नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं मिसिंग वाले से, तो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करना। वैसे एग्जाम तक जितने भी मैं वीडियोस डालूंगा उसमें रोंग नंबर की ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ पे देखो गैप कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है गैप 45 का, यहाँ पे गैप आ रहा है 90 और 191। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 138 में से 1 गया 137, यहाँ पे गैप आ रहा है, ये हो गया आपका 62, 21, ये हो गया 8, तो 183 का। क्लियर है, यहाँ पे गैप हो गया आपका 200, 199 का। क्लियर है, ये गैप आ रहे हैं आपके साथ। ध्यान से देखना, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो ये सारे के सारे नंबर 45 के मल्टीपल्स के आसपास है। कैसे पता चला मुझे, मुझे यहां से पता चला ये 45 है, तो ये कितना है, देखो ध्यान से, ये 45 है और ये कितना है 45 इंटू 2 प्लस 1। ये क्या नंबर है 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 होता है 135 प्लस 2। ये नंबर कितना है 45 इंटू 4 प्लस 3, 45 इंटू 4 180 प्लस 3 183। तो ये नंबर क्या होगा 45 इंटू 5 जो कि होता है 225 प्लस 4, यानी क्या आना चाहिए 229 आना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे 199 की जगह 299 आना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे ये नंबर एक्चुअल में 720 की जगह क्या होना चाहिए था 820, सॉरी 229, तो ये होना चाहिए था 750। क्लियर है, तो रोंग नंबर क्या आ गया 720 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए आपको सारे क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और वीडियो को देखने के लिए अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।